हे एवरीवन यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केक टोकन के बारे में। यार केक टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन जानेंगे यार, क्यों ये $40 से घट के यार $8 पे आ गया है। अभी एक्चुअली ये $8 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ये $40 है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी ये इतना डाउन क्यों आ गया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की लास्ट में हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन भी जानेंगे केक टोकन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, केक टोकन के प्राइस प्रेडिक्शन जानने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं केक टोकन के बारे में एंड पैनकेक स्वैप के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैनकेक स्वैप है क्या। देखिए, पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि BSC नेटवर्क पे वर्क करता है। अब BSC नेटवर्क क्या होता है? देखिए, BSC नेटवर्क का मतलब होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, और यहाँ पे आप ट्रेडिंग, शॉपिंग, फार्मिंग सब कुछ कर सकते हैं BEP20 टोकन्स के साथ में। अब BEP20 टोकन्स क्या होता है? BEP20 टोकन्स एसेट टोकन्स होते हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पे बेस्ड टोकन्स होते हैं। चलिए अब और बात करते हैं पैनकेक स्वैप के बारे में। देखिए, पैनकेक स्वैप जो है वो एक लार्जेस्ट डेक्स है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पे। ये देखिए, लार्जेस्ट डेक्स है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पे, एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेक्स है यूनिस्वैप के बाद में। फर्स्ट नंबर पे आता है यूनिस्वैप, उसके बाद में आता है पैनकेक स्वैप। चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पैनकेक स्वैप में ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे डेक्स होते हैं BSC नेटवर्क पे जिसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, आप कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं। अगर आपको गैम्बलिंग पसंद है तो आप लॉटरी में भी टिकट ले सकते हैं केक टोकन से। NFTs भी यहाँ पे, एंड इसका एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट है IFO, इनिशियल फार्म ऑफरिंग। ये क्या होता है? अगर इस पर आपको डिटेल में जानना तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं केक टोकन के बारे में। देखिए, केक टोकन जो है वो BEP20 टोकन है, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड टोकन है, और ये नेटिव करेंसी है पैनकेक स्वैप एक्सचेंज की। मतलब कि अगर पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में आपको कुछ भी करना है, स्टेकिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना, तो आपके पास केक टोकन होना मस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं केक टोकन के प्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा, बिटकॉइन जो है BTC है, उसमें 21 मिलियन ही उसकी सप्लाई है, टोटल सप्लाई। 21 मिलियन के बाद में नए बिटकॉइन मार्केट में बिल्कुल नहीं आएंगे, बट केक टोकन के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केक टोकन की जो सप्लाई है वो इन्फिनाइट है, मतलब कि ये बढ़ती रहेगी। इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता रहता है उसी तरीके से केक टोकन भी बढ़ता रहेगा। तो देखिए, होता क्या है, यूजली हर दिन 7,20,000 नए टोकन जनरेट होते हैं, एंड ईयर में 26 करोड़ 28 लाख नए केक टोकन जनरेट होते हैं। और यही एक मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। और वीडियो के आगे हम ये भी बात करेंगे क्यों केक टोकन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। देखिए, एक्चुअली इन्फ्लेशन को ही नज़र रखते हुए केक की टीम ने बर्निंग मैकेनिज़्म भी लाए। उसमें क्या होता है कि जो केक टोकन्स होते हैं वो बर्न होते हैं वीकली, बट जो बर्निंग होता है वो केक प्रोड्यूस हो रहा है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। इस वजह से मुझे लगता है केक टोकन की जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रही है। तो अब बात करते हैं केक टोकन के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। देखिए, प्राइस किसी भी कॉइन का डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा किसी भी कॉइन का डिमांड रहेगा, सप्लाई कम रहेगी, तो उस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और उस टोकन की यूटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है काफ़ी कुछ। बट मेरा मानना है जैसे केक जैसे टोकन जिनकी सप्लाई इन्फिनाइट है, वो बढ़ती ही रहती है, उसमें बर्निंग मैकेनिज़्म पे अगर अच्छे से काम नहीं किया जाएगा तो उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर केक टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें 2022 में, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो केक का वैल्यूएशन है दिसंबर में 2022 तक 5 बिलियन चला जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ईजिली हो सकता है। अगर एक्सचेंज पॉपुलर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर इसमें बढ़ रहा है, तो 5 बिलियन मार्केट कैप ईजिली हो सकता है। तो अगर किसी भी कॉइन का हमें प्राइस निकालना है तो उसके मार्केट कैप एंड सप्लाई को डिवाइड कर दीजिए, प्राइस आ जाएगा। चलिए, मैंने मार्केट कैप को और सप्लाई से डिवाइड कर दिया, तो जो इसका प्राइस आया है वो $10 आया। तो मेरा मानना है कि यूजली दिसंबर तक आपका जो प्राइस रहेगा वो $8 to $10 ही रहेगा, मेरा यही मानना है। बट अगर बुल रन आ गया, बिटकॉइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया। देखिए, होता क्या है, जब भी बुल रन आता है तो उसमें बहुत सारे नए कॉइन्स आते हैं। नए कॉइन्स जितने भी आते हैं वो सब पैनकेक स्वैप पे ही लिस्ट होते हैं, तो इसका जो है यूज़ केस काफ़ी बढ़ जाता है। तो हो सकता है $20 चला जाए, बट मुझे नहीं लगता कि $20 से आगे जाएगा। देखिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है पैनकेक स्वैप में, तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इसमें जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा केक टोकन्स हो रहे हैं,
इस वजह से इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर केक की टीम ने इस पे काम किया कि कैसे इन्फ्लेशन को कम कर दिया जाए, तो हो सकता है फ्यूचर में पैनकेक स्वैप की प्राइस बढ़ जाए। बाकी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसा एज सच इशू नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपको $5 to $6 $7 तक भी मिल रहा है तो आपको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए ईजिली, क्योंकि फिर आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग से भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से क्रिप्टो पे वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।